कलादम बीएनए के कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जानत सकजई कहते हैं गुलजार इमाम शम्बे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया। इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलूचों के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम को फौकियत दी। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है कि भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करें। जो लोग रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मेरे पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 2014 में 155 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। सरफराज बंगलजई कहते हैं भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कलादम तंजीम अपने मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल कर रही है। कलादम बीएनए कमांडर्स को अफगानिस्तान में बंगले, गाड़ियां, गार्ड्स दिए जा रहे हैं। हमें एहसास हुआ हमारे लीडर सब कुछ जात और ऐश के लिए कर रहे थे। हम आए तो रियासत ने सीने से लगाया और इज्जत दी। मुल्क के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलके शामिल। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कारकुनों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं नहीं चाहते इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबी निशान का फैसला आ जाएगा। शफाफ इलेक्शन न हुए तो जमहूरियत को नुकसान होगा। कहाँ होता है कि करोड़ों आवाम के मुंतखब वजीर आजम को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कहा एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। उसे लाने के लिए सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। उस शख्स ने आकर मुल्क का भट्टा बिठाया। हम सी पैक लाए, मोटरवेज बनाई, शाहराहें बनाई। क्या हमारे सिवा किसी ने मोटरवेज बनाई? आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कागजात जुमे तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। MQM और JUI फे का नामजदगी फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दे दी। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग के रहनुमा तातारक कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इत्तेफाक राय से हुई थी। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों को जुराइम का हिसाब देना होगा। वो म्याजा भी भुगतना पड़ेगा। मलिक अहमद खान ने कहा इंतखाबात की शफाफियत का तकाजा है, फैसले आईन और कानून के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात नहीं मानी लेकिन मैंने तनकीद नहीं की। इलेक्शन जमहूरियत का बुनियादी जुज़ और हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा जज का किरदार गार्जियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदी का मामला देखा तो लाखों सियासी कारकुनान वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, दोस्त मुल्कों से मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका से मजबूत रवाबित वसी करने के ख्वाहा हैं। अमरीका से तवीलुल मुद्दती 2 तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से गुफ्तगू। कहा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। यकतरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम अमन के लिए कई दिहाइयों से आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्दासमा है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया।
जहलम ता पिंड दादन खान कैरेज वे मंसूबे में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को 30 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी का जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं जहलम की दोनों सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क से जो भी आता है कहता है ऑडियो टैप की इजाजत नहीं। फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? अब विफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे इस केस को चलाना चाहती है। हुकूमत ने नहीं बताया तो नेशनल लॉ इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई, सोर्स का पता नहीं लगा सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा चेक कीजिएगा, कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, क्या ऐसा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा चेक करके बता दूंगा। अदालत ने PTA, FIS समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नामुकम्मल दरखास्त पर बरहमी का इज़हार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए अथॉरिटीज ऐसा मवाद पेश कर सकती हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिमान का जेल ट्रायल किया जा सकता है। बानी PTI को दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए 12 दिसंबर का ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक आपका एतराज खत्म कर रहे हैं, दरखास्त नामुकम्मल होने का एतराज भी दूर करें। मुल्क के मसाइल के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इन जालिमों के लिए 8 फरवरी को यौम हिसाब बनाना है। हर जिले में खवातीन यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तहफ़्फ़ुज़, तालीम बिला सूद कर्जे देंगे। सिराजुल हक का फलाही रियासत के क़याम का वादा। बोले फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इसराइल को सबक सिखाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उर्दन का दौरा। शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक गिरा कदर खिदमात के एतराफ में किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ जॉर्डन से नवाजा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने उर्दन के हम मनसब और फिजाइया के सरबराह से भी मुलाकातें की। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। अदालत ने कहा कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। और कप्तानी गई मगर रैंकिंग में पहली पोजीशन वापस मिल गई। स्टार कौमी बल्लेबाज बाबर आजम दोबारा वनडे के नंबर 1 बैटर बन गए। भारतीय ओपनर शुभमन गिल टॉप पोजीशन से महरूम। बॉलर्स में शाहिन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद।